हिमाचल प्रदेश में सियासी उथल-पुथल के बीच मुख्यमंत्री ने प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश सरकार के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने इस फैसले को आनन-फानन में सरकार बचाने के लिए दिया गया फैसला बताया। उन्होंने कहा कि ठीक चुनाव से पहले इस तरह की घोषणा करके सरकार प्रदेश की मातृशक्ति को गुमराह करने का काम कर रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने महिलाओं को 1500 दिए जाने की घोषणा पर सवाल उठाते हुए कहा कि बजट पास होने के 6 दिनों के बाद इस तरह की घोषणा करने का क्या औचित्य है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 1 अप्रैल से सभी महिलाओं को 1500 देने का जिक्र किया है। मुख्यमंत्री ने 18 से 60 साल की 5 लाख महिलाओं को 1500 देने की बात कही, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 18 से 60 साल की उम्र की महिलाओं का आंकड़ा 22 लाख है। सरकार सिर्फ सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त महिलाओं को ही पेंशन दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी गारंटी से मुकर गई है और प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। वहीं वर्तमान राजनीतिक स्थिति को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। सरकार किसी न किसी ढंग से सरकार को बचाने की कोशिश में डटी हुई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आनन-फानन में प्रिविलेज कमेटी का गठन किया गया और भाजपा के विधायकों को नोटिस भेजे गए। उन्होंने कहा कि सरकार भाजपा के विधायकों को भी 6 कांग्रेसी विधायकों की तरह विधानसभा सदस्य रद्द करने की कोशिश कर रही है। मित्रों, आज अभी थोड़ी देर पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ ऐलान किया है और स्वाभाविक रूप से अचानक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना और उसमें ऐलान करना और वो भी एक बड़ा ऐलान करना। अभी 6 दिन पहले ही बजट पास हुआ है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर। वो किस सूरत में पास किया गया है उसमें मैं ज्यादा कहना उचित नहीं समझता हूं। भारतीय जनता पार्टी के 15 विधानसभा के सदस्यों को, विधायकों को सदन से निलंबित करके उस बजट को पारित किया, क्योंकि इनके पास बहुमत उसके पारण के लिए नहीं था। और हैरान करने वाली बात यह है कि बजट पास होने के बाद 6 दिन के अंदर ही एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की, जिस प्रकार से एक आदत जिसका मैं हमेशा जिक्र करता हूं पड़ गई है मुख्यमंत्री महोदय जी को झूठ बोलने की, कांग्रेस के नेताओं को झूठ बोलने की, झूठी गारंटियां दी। और जब बजट पारित हो चुका है उसके पश्चात, और वो भी 1 सप्ताह से पहले 6 दिन के अंदर इस प्रकार की घोषणा करने का औचित्य क्या है? जबकि बजट जो है साल भर के लिए किस मद के अंतर्गत कितना खर्च किया जाएगा, कितना उसमें अलॉट किया गया है, उस सारी बात का जिक्र आ चुका है बजट के सारे बजट बुक में। और आज मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, मुझे बहुत हैरानी हुई कि हिमाचल प्रदेश में सभी महिलाओं को, अभी तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र नहीं किया कि 15 साल से 60 साल की महिलाओं का भी जिक्र नहीं किया। शब्द इस्तेमाल जो किया है, जो मैं सुन पाया हूं, जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, उसके मुताबिक सभी महिलाओं को 1500 रुपए जो हमारी गारंटी का हिस्सा है, अगले बजट यानी कि 1 अप्रैल के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। इसकी उन्होंने घोषणा की। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही कहा है उन्होंने। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बात कही, इससे 5 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। और साथ बजट का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें 800 करोड़ के लगभग खर्च होगा। मैं कुछ तथ्यों को आपके सामने लाना चाहता हूं मित्रों। हिमाचल प्रदेश में जो हमारा सेंसस 2011 का है, उसके मुताबिक आज की तारीख में महिलाओं की संख्या अगर मानी जा रही है कुल मिलाकर के, वो 38 लाख के करीब है। 38 लाख महिलाएं हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में हैं।
और 38 लाख में से अगर उनकी गारंटी के हिसाब से अगर हम जिक्र करें 18 से 60 साल की महिलाओं का, तो उनकी संख्या लगभग 22 लाख बनती है। और मुख्यमंत्री जी आज ऐलान किए हैं 5 लाख महिलाओं का। ये 5 लाख महिलाएं कैसे हैं? इसका अभिप्राय यह है कि जो सभी महिलाओं को इन्होंने 1500 रुपए देने की जो गारंटी की घोषणा की थी, उनको नहीं दे रही है। हिमाचल प्रदेश में उन्हीं महिलाओं को देने की बात कह रहे हैं जिनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत जो पेंशन मिलती है, कुछ को 1000 मिलती है, कुछ को 1150 मिलती है 60 साल से पहले की महिलाओं को। तो ये उन्हीं तक ही सीमित रखने की बात आ रही है। अगर हिमाचल प्रदेश में टोटल पेंशन की अगर मैं बात कहूं 7,83,000 महिला, टोटल पेंशन जो मिलती है 7,83,000 टोटल सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में लोग आते हैं। और उसमें जो महिलाओं की संख्या है वो 4,55,000 है। तो इसका मतलब जो महिलाएं ऑलरेडी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में आती हैं, जिनको 1000 रुपए पेंशन मिलती है, 1150 मिलती है, उनको हुई वो बढ़ी हुई रकम देने की बात कह रहे हैं। जबकि गारंटी थी कि हिमाचल प्रदेश में सभी महिलाओं को, जिनकी 18 साल से 60 साल की महिलाएं उनकी आयु है, उनको 1500 रुपए देंगे। तो झूठ, एक और झूठ देखने को मिला है कि इस योजना का नाम भी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना रखा गया। मैं हमेशा इस बात का मैं जिक्र करता हूं, मैं मजाक भी करता हूं, मुझे किसी बात को लेकर के कुछ उनके नाम के साथ कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री अपना नाम बीच में जोड़ करके हर योजना का जिक्र करने की कोशिश करते हैं। मित्रों, इस प्रकार के जो हालात हैं जो हिमाचल प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से, उसमें इस प्रकार की घोषणा करना और ठीक लोकसभा के चुनाव के आचार संहिता लगने के कुछ दिन पहले ही घोषणा करना, स्वाभाविक रूप से इसका अर्थ यही है कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री चुनाव की डर के कारण, चुनाव की दहशत के कारण जो है ये घोषणाएं किए जा रहे हैं, जिन घोषणाओं पर ना लोगों का भरोसा है, ना महिलाओं का भरोसा है, ना प्रदेश के किसी वर्ग का भरोसा है। घोषणा एक बार नहीं अनेकों बार कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद घोषणा करने में जाता क्या है। और यही इनको मालूम अच्छी तरह से कि अगर हम अगले बजट यानी कि 1 अप्रैल के बाद अगर देने की घोषणा करेंगे तो उसके बाद तुरंत जो है उस वक्त आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लग जाएगी तो हम बोलेंगे जब आचार संहिता समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इस प्रदेश की जनता को फिर से एक बार ठगने का, गुमराह करने का, झूठ बोल करके प्रयत्न किया है मुख्यमंत्री महोदय जी ने। ये सचमुच में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, अगर हम इस बात का जिक्र करें 18 से 60 साल की महिलाओं का, अगर 1500 रुपए देने की अगर ईमानदारी से अगर हम बात करें तो 1 महीने का खर्चा लगभग 330 करोड़ रुपए आता है। 330 करोड़ रुपए आता है अगर 22 लाख महिलाओं को आपने देना है। और 1 साल के अंदर जो है वो जो अमाउंट बनता है लगभग 4000 करोड़, 3960 करोड़ का बनता है। और यहाँ जिक्र किया है मात्र 800 करोड़ रुपए का और 5 लाख महिलाओं का सिर्फ। इसका मतलब सीधा सा है कि गारंटी जो बोली थी उससे मुकर गए, झूठी गारंटी दी, झूठी गारंटी को इंप्लीमेंट करने की, एग्जीक्यूट करने की जब बात आई उसमें भी झूठ बोल रहे हैं। अब लोकसभा के चुनाव सामने देख करके इस प्रकार से एक बार फिर से झूठ बोल करके प्रदेश की मातृशक्ति के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, झूठ बोल करके उनको गुमराह करने का, ये अपमानजनक है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री जी को इस तरह से बार बार झूठ बोलना नहीं चाहिए। मैं एक ही बात कह रहा हूं
कि बजट के अगर इस पे हम नजर मारें, इस बार सिर्फ हेल्थ सेक्टर, अगर हेल्थ सेक्टर की अगर बात कहें, पूरे स्वास्थ्य का बजट हमारा 3,223 करोड़ रुपए है। और यहां जिस प्रकार की जो घोषणा की जा रही है, ये घोषणा सिर्फ गुमराह करने के लिए की जा रही है, इसके सिवाय इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है। और मैं यही कहूंगा कि जब हालात इस प्रकार के हिमाचल प्रदेश में बन चुके हैं, जहां किसी भी तरह से लग नहीं रहा है कि सारी चीजें स्थिर हैं, इस अस्थिरता के माहौल में मुख्यमंत्री इस प्रकार की झूठी घोषणा करके प्रदेश की मातृशक्ति को एक बार पुनः गुमराह करने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। थैंक यू।